महिला सुरक्षा महिला सशक्तिकरण को लेकर इसके सामने कितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, मैं सॉर्ट आउट करके इसको 15 अगस्त को ही दिल्ली में समझ। अच्छा, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं जो परेशानियां आती है उसे चुनौती की तरह देखती हूँ, तो जो लोग छोटी मोटी परेशानियों को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं सभी आज के जो लोग डर जाते हैं उनके लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी समस्या हमारे हौसले से बड़ी नहीं होती। हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जून का महीना चल रहा है इस वक्त और सूरज आग उगल रहा है, हर तरफ मौसम गर्म है। ऐसे में मौसम विभाग ने लू लगने का खतरा बताया है लोगों को, यहाँ तक कि कहा है कि घर में रहें, आप सुरक्षित रहेंगे, घर से बाहर ना निकलें। ऐसे में अभी आपको एक ऐसे युवती से मिलवाऊंगा, एक ऐसी लड़की से जो इस गर्मी के मौसम में भी साइकिल से पिछले लगातार कई दिनों से ये पूरे भारत का यात्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशा मालवी है, मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ और माउंटेनियर हूँ। अभी मैं संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ 25,000 किलोमीटर की, और इस यात्रा की शुरुआत मैंने 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की है और अभी तक मैं 21 राज्यों की यात्रा कंप्लीट करके 22 राज्य भी मेरा कंप्लीट हो गया बिहार, और मैं अभी बिहार के पटना में हूँ। इससे पहले कहाँ, कौन सी स्टेट में थी आप? इससे पहले मैं थी गुवाहाटी असम में थी। अच्छा, गुवाहाटी असम से अब पटना आ चुकी हैं आप। पटना कब आई हैं? पटना में आई हूँ 18 को आई हूँ, अभी 2 दिन हुआ है आज। 18 जून को आप पटना आई हैं? जी, 18 जून को मैं पटना आई हूँ। इससे पहले आप असम में थी? उससे पहले मैं असम में थी, और मेरा इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा महिला सशक्तिकरण, और मैं इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को जो आज भारत में होते हुए कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हमें डर लग रहा है या हम सुरक्षित नहीं हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं पूरे देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। और अभी तक मैं 18,250 किलोमीटर का यात्रा कंप्लीट कर चुकी हूँ और 15 अगस्त को मैं इसका समापन दिल्ली में कर रही हूँ। मेरा 15 अगस्त को इसका समापन दिल्ली में करने का मुख्य उद्देश्य यहाँ है कि मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं मिलना चाहती हूँ, ताकि मैं ये जो मेरा मैसेज है महिला सुरक्षा महिला सशक्तिकरण का, वो भारत देश के साथ साथ मैं विश्व में इसको दे पाऊँ कि हमारा देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। अच्छा, आप पिछले कब से आप इसकी स्टार्ट कब? मैं 1 नवंबर 2022 को मैंने इसको शुरू किया है भोपाल से, और अभी तक मैं लगातार ट्रेवल में ही हूँ। अभी तक मैंने घर भी नहीं देखा, ना किसी को देखा है, फैमिली को 8 महीने हो गए मुझे। फोन तो आता होगा घर से? हाँ, घर से फ़ोन आता है, फ़ोन पे बात होता है, बट मैं अभी तक मिली नहीं हूँ मेरी फैमिली में किसी से 8 महीनों में। अच्छा, आप नवंबर से स्टार्ट किए, शुरुआत की? जी, 1 नवंबर को मैंने शुरू किया था इसको भोपाल से, और अभी तक मैं पूरा साउथ पूरा नॉर्थ कवर करके यहाँ पटना आई हूँ। अच्छा, इस दौरान आपको कुछ परेशानियाँ हुई? बहुत सारी परेशानियाँ भी हुई, लेकिन परेशानियाँ क्या, मतलब मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि एक चुनौती है, उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं, मैं सिर्फ एक चुनौती के अकॉर्डिंग देखती हूँ। और साथ ही मैं इसी राइड में ऑन द वे अभी तक मैं 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर और देश के जाने माने 14 DGP सर और कम से कम 700 IAS ऑफिसर, 700 IPS ऑफिसर, प्लस मैं 420 प्रोग्राम मैंने इस राइड में ऑन द वे किए हैं। तो अगर मेरा जो उद्देश्य है महिला सुरक्षा महिला सशक्तिकरण को लेकर इसके सामने कितना ही बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, मैं सॉर्ट आउट करके इसको 15 अगस्त को ही दिल्ली में समझ। अच्छा, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं जो परेशानियां आती है उसे चुनौती की तरह देखती हूँ, तो जो लोग छोटी मोटी परेशानियों को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं सभी आज के जो लोग डर जाते हैं उनके लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी समस्या हमारे हौसले से बड़ी नहीं होती, हमें हर समस्या का सामना हिम्मत के साथ करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और मैं अभी बिहार में हूँ, तो बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करती हूँ कि मैं उनसे भेंट करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपने कीमती समय से समय देने की कृपा करें, ताकि मैं बिहार राज्य का फीडबैक, जब कभी मैं आगे के जो राज्य हैं मेरे उसमें जाऊँ, तो मैं बिहार राज्य का फीडबैक एक अच्छे तरीके से वहाँ रिप्रेजेंट कर पाऊँ। और अभी पटना में कब तक रहेंगे आप? पटना में मैं अभी 2 दिन और हूँ, 2 दिन मुझे हो गया है, 2 दिन और हूँ मैं। तो आप इस दौरान चाहती हैं कि राज्यपाल महोदय या मुख्यमंत्री आपसे मुलाकात करें? जी, मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्टिंग लेटर वगैरह भी फॉरवर्ड किया हुआ है। अच्छा। सो मैं चाहती हूँ और मेरी विनती है उनसे कि मैं जो एक मतलब बिहार राज्य के लिए एम्पावरमेंट को काफ़ी अच्छे से बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि महिलाओं के कहने पे शराब बंद यहाँ पर बैन है, तो सब चीज़ों को लेके मेरे दिल में बड़ी उम्मीद है उनसे मिलने की, तो मैं मिलना चाहती हूँ।
अच्छा, अभी आपने कहा जैसे कि अपने 21 राज्यों का आपने अब तक दौरा कर चुके हैं। मैं एमपी से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड होके और पूरा नॉर्थ कवर करके असम से एंट्री की, असम से अरुणाचल, नागालैंड से पूरा कवर करके और मैं तो अब तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री या वहाँ के राज्यपाल से आपकी मुलाकात हो पाई है? मैं अभी तक 16 गवर्नर सर हाँ। और 16 चीफ मिनिस्टर सर, हाँ। 14 डीजीपी सर और कम से कम 700 आईएएस ऑफिसर, 700 आईपीएस ऑफिसर से मैं मिल चुकी हूँ। मेरे पास सबकी अप्रिसिएशन और मेरी डायरी में भी सभी ने लिखा है। तो मैं उम्मीद भी बिहार में भी यही करती हूँ कि यहाँ पर भी मुझे मिलने का समय दिया जाएगा और मैं मिलूंगी। अच्छा, अगर आप नीतीश कुमार जी से मिलेंगी तो उन्हें क्या कहेंगे? जो मेरा उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर, इसी पे मैं उनसे बात करना चाहूँगी और आई होप मिलेंगे वो मुझसे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि रात में पूरा मतलब 24 घंटा चलते रहते हैं या आप कहीं रात में आराम करते हैं? एक दिन में मैं 100 से 400 किलोमीटर का राइड करती हूँ और 400 किलोमीटर में बहुत बार तो मुझे 25-25 घंटे, 26-26 घंटे भी हो जाता है। तो रात को क्या होता है कि जो सुरक्षा 400 मीटर एक दिन में आप? हाँ 400 किलोमीटर। हाँ 400 किलोमीटर भी मैं करती हूँ। तो जो सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो देश के प्रत्येक नागरिक की और प्रत्येक महिलाओं की होना चाहिए। तो आप 400 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब प्रतिदिन चलाते हैं? हाँ, प्रतिदिन इसमें तो 26 घंटा ज़्यादा के 100-200 किलोमीटर कितना टाइम लग जाता है आपको? 25 घंटे 26 घंटे भी हो जाते हैं कभी कभी। रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है रोड कैसा है। फिर आराम कैसे करते हैं आप? आराम कभी कभी तो रात भी मेरा वैसा दिन जैसे ही मुझे लगता है। तो आप एक चीज़ बताइए, और जैसे कि अभी आपने कहा कि 25-26 घंटा लग जाता है, आप साइकिल से ही यात्रा करती हैं, तो खाना वगैरह कैसे खाते हैं, कहाँ खाती हैं? खाना वगैरह क्या होता है कि मैं कहीं रुकती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो कोई पुलिस स्टेशन हो गया या किसी से मिलती हूँ तो उनसे मैं बोल देती हूँ, वैसे मैं खाती हूँ। बाकी तो ज़्यादातर राइड में मैं रोटी वगैरह नहीं खाती हूँ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मेरे साथ ही होता है। और मैं इस राइड को अकेले ही करूँ, ना ही कोई मेरा बैकअप टीम है, ना सपोर्ट टीम है, कोई नहीं है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं रात को पुलिस को मैसेज कन्वे करती हूँ, तो वो मेरी हेल्प करते हैं। वो हेल्प करते हैं जी। आपकी? अभी तक आपने इतने राज्यों का दौरा किया है, कोई ऐसा एक यादगार पल बताइए जहाँ का आपको बहुत अच्छा लगा हो या खराब लगा हो? खराब तो मुझे सिर्फ वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा बुरा लगा था। हाँ। क्योंकि हमारे देश की एकल महिला मुख्यमंत्री जो बंगाल राज्य में है, हाँ। उनसे मिलने के लिए मैंने कम से कम 12-15 दिन वेट किया और वो मतलब समय मुझे 2 मिनट का नहीं दे पाई, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बुरा मोमेंट था। और से मैं ऐसे ही मतलब अगर अच्छा मोमेंट बताऊं मैं अपनी लाइफ का, तो अच्छे का तो बात मैं कर ही नहीं सकती। इतने सारे अच्छे मोमेंट है कि आंध्रा सीएम सर से जब मैं मिली तो मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। वो जो महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण जो उन्होंने मतलब पूरे देश को दिया है कि मेरी तुरंत मतलब बहुत मदद भी की इस यात्रा को लेके। और वैसे कुछ बहुत अच्छा मोमेंट है मेरी इस जर्नी का। और बाकी तो बुरा तो कुछ होता नहीं, वो सब दिमाग का विचार होता है, जब बुरा तो बुरा, अच्छा तो अच्छा। ममता बनर्जी को मिलना चाहिए, एक लड़की, एक युवती अगर इस तरह के मतलब पूरे इंडिया का टूर कर रही हो साइकिल से, तो उनको मिलकर आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसीलिए इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक तरफ ममता बनर्जी मैम को देख लीजिए और एक तरफ हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय को देख लीजिए कि मुझे साइकिल दिए थे, मेरा साइकिल खराब हो गया था। तो अच्छा। सेम बंगाल राज्य में 2 बहुत बड़ी उदाहरण मैंने देखे हैं, तो उसी को लेके मतलब मैं एक तरफ खुश। ये साइकिल आपको बंगाल में मिला है? ये साइकिल मुझे बंगाल में मिला, पहले मेरे पास बेसिक साइकिल था। अच्छा, तो ये साइकिल आपको वहाँ के राज्यपाल? हाँ जी, वहाँ के राज्यपाल महोदय ने मुझे दिया है। अच्छा। और मेरी ये टोटल यात्रा 25,000 किलोमीटर की होके मैं 15 अगस्त को इसका दिल्ली में समापन कर रही हूँ। 25,000 किलोमीटर? जी 25,000, 18,250 हो गया है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास आज हो गया, तो वही 18,300 किलोमीटर के आसपास हो गया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूँगा। तो देखा आपने किस तरह से इनके हौसलों को, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात की है कि अगर आपके ऊपर परेशानियां आती हैं तो आप उस परेशानियों को चुनौती की तरह लें, उस परेशानियों को देखकर डरे नहीं। उस परेशानियों कई लोग होते हैं जो परेशानियों से डर जाते हैं, ज़्यादातर उस परेशानियों के बारे में सोचते हैं, उनका निदान कैसे किया जाए, उस समस्या का, उस परेशानी का, इसके बारे में नहीं सोचते हैं और वो उसी में उलझे रह जाते हैं कि इस परेशानियों को कैसे ख़त्म पर परेशानियाँ आ गई है। लेकिन जब उस परेशानी के बारे में सोचा जाए कि इसे ख़त्म कैसे किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये ख़त्म हो सकता है। इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से हमने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी वो इनको समय नहीं दिया गया, 10 मिनट का भी। ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है। एक महिला होते हुए, महिला मुख्यमंत्री होते हुए, एक महिला का जो होता है उनको मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करना नहीं किया गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए आशा जी का, और इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।